आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल की, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल की। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए, जिस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, देखिए ये हमारी टेबल दी हुई है, ये हमने एंगल इधर लिख लिए हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, और जैसे कि ये हमारा साइन 0 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और हम कॉस की देखेंगे। देखिए, एक तो कॉस की हम ऐसे याद कर सकते हैं सीधा सीधा, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, और एक तो हम इसको जब साइन की वैल्यूज़ को जो हम रिवर्स करके लिखेंगे, यानी कि रिवर्स करके लिखेंगे इधर से साइन, जैसे 90 को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे, जैसे कि 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू बराबर कॉस 0 डिग्री की। ठीक है, तो हम जब साइन की वैल्यू रिवर्स करके लिखेंगे तो हम पूरी कॉस की टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस 0 की, 30 की, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सब लिख सकते हैं जब हम साइन को अपोजिट करके लिखेंगे। ठीक है, ये हमें आसानी से पूरी टेबल याद करने में आसानी रहेगी। और ऐसे ही हम देखेंगे, जब हम टैन की वैल्यूज़ देखेंगे तो टैन 0 की वैल्यू होती है 0, टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और टैन 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है, और हम एक तो कॉट की सीधे सीधे याद करेंगे, जैसे कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0। और एक तो हम जब टैन की वैल्यूज़ को अब रिवर्स करके लिखेंगे। ठीक है, रिवर्स करके लिखेंगे मतलब 90 से लेकर रिवर्स करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि देखिए, हमें जो टैन 90 की वैल्यू थी वो कॉट 0 की वैल्यू है, जो टैन 60 की वैल्यू थी वो कॉट 30 की वैल्यू है, जो टैन 45 डिग्री की वैल्यू थी वो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू है, जो टैन 30 की वैल्यू थी वो कॉट 60 की वैल्यू है, जो टैन 0 की वैल्यू थी वो कॉट 0 की वैल्यू है, कॉट 90 की वैल्यू है। ठीक है, एक तो हम ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। और सेम यही हमें करना है सेक में। देखिए, सेक की एक हम सीधे सीधे याद कर लेंगे, सेक 0, 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी। और एक तो हम कॉसेक की सीधे सीधे याद करेंगे कि कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हम सेक की वैल्यूज़ को जब हम रिवर्स करके लिखेंगे तो हम कॉसेक की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बस रिवर्स करके हमें लिख देना, बस इसकी याद कर लेनी, इसको रिवर्स करके लिख देना। ठीक, और एक तो सीधा सीधा जैसे हमें कि साइन की वैल्यू सिर्फ याद कर ली। ठीक है, जैसे हमें साइन की पूरी वैल्यूज़ याद है, तो जैसे हमें साइन 45 की वैल्यू पता है कि होती है 1/√2। हमें कॉस की वैल्यू पूछा गया, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो हमसे पूछा गया, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री और साइन 45 बराबर होता है 1/√2, लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि यदि हमसे पूछा जाए कॉस 60 डिग्री, तो हमें अगर साइन 30 की वैल्यू याद है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अब हमसे पूछा जाए टैन 45 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं याद है, तो हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज़ अगर याद हैं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं साइन और कॉस की। देखिए, हम पहले से जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जैसे हमें कि टैन 45 डिग्री की वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 45 डिग्री की 1/√2, इसे ऐसे कर दिए। और
तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/1, सारा कुछ कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछा गया कि sec 45 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं याद या फिर नहीं पता है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि देखिए, हम सेक को लिख सकते हैं जैसे कि सेक थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो सेक 45 डिग्री हमारा हो जाएगा 1/1√2। इसको हम लिख सकते हैं सेक 45 डिग्री √2। ठीक है, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये, और होप सो आप लोग को पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।